आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बीक एसिड है कोई सा, यहाँ पे लिख लेते हैं बीक एसिड, ओके। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस है तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इसको हम मिक्स करते हैं। तो इसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है 400 ml और इसकी नॉर्मेलिटी है 0. बेसिकली ये क्या है हमारा मोनोप्रोटिक एसिड है, तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम ही होगी, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 0.2 मोलरिटी। तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम दे रखी है हमें 100 ml एंड इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है हमें 0.8, ओके। नॉर्मेलिटी इसकी भी नॉर्मेलिटी मोलरिटी सेम ही होगी। तो बेसिकली इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ओके। यहाँ पे हमने क्या मिक्स किया, नया सॉल्यूशन बनाया, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 500 ml। नया सॉल्यूशन बनाया, तो नया सॉल्यूशन जो बना है उसकी वॉल्यूम तो वही 500 ml। इसकी हमें डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर ml, ओके। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ये हमारी डेंसिटी हो गई। और स्पेसिफिक हीट दे रखी इस सॉल्यूशन की हमें, ये दे रखी है 4.2 किलो नहीं सॉरी जूल, ओके। 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ओके। तो ये दे रखी है हमें इसकी स्पेसिफिक हीट। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें ये करना है कि इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। तो जो बीक एसिड है इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके 1000 मिली इक्विवेलेंट्स जो होंगे कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इस बीक एसिड में कितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं और बेस में कितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे कितने न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो जितने बीक एसिड न्यूट्रलाइज होंगे वहां से देख लेंगे कि हम उतने बीक एसिड हमारे क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करते हैं 26, ओके। 20 जो डेल्टी है हमारा क्या करते हैं 26.17 डिग्री, इतना क्या करते हैं टेम्परेचर राइज करते हैं 26.17, ओके। और आफ्टर मिक्सिंग द टेम्परेचर राइजेस टू, अच्छा ये हमारा T2 है बेसिकली, तो 25 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 26.17 डिग्री सेल्सियस पर ये टेम्परेचर राइज कर देते हैं। इनिशियली हमारा 25 डिग्री सेल्सियस था, तो ओके। तो हमें ये बताना है कि इसमें वीक एसिड की हमारा क्या होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, ओके। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं। तो जितने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज हुए होंगे तो उनसे जो हीट प्रोड्यूस हो गई हुई होगी वो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो गई होगी, ओके। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर उतने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स जितने न्यूट्रलाइज हुए हैं इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बीक एसिड कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि इसमें सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है राइज हुआ है 25 से 26.17, तो इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू, ये होता है हमारा MS डेल्टी। तो हमें कैलकुलेट करना है मास, डेल्टी हमें गिवन है, S हमें गिवन है। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास होता है हमारा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा मास। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू वॉल्यूम है, हो जाएगी टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 500 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखी है। और स्पेसिफिक हीट है वो भी हमें ग्राम में ही दे रखा है पर 4.2, ओके। 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टी कितना हो जाएगा हमारा 25 से 27, तो ये हो जाएगा 1.17, ओके। तो यहाँ से Q हमारी निकल के आएगी वो होगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2457 जूल इतनी हीट हमारी क्या होगी यूज हुई है टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करने में फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस से 26.17 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये हमारी क्या होगी एनर्जी। और जो हमें हीट मिली है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिली है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बीक एसिड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बीक एसिड कितने प्रेजेंट होंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स
ऑफ एसिड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, नॉर्मेलिटी 0.2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। अब बेस के देख लेते हैं कितने हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो यहाँ से आ जाएगा 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस प्रेजेंट है, 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड प्रेजेंट है, तो 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइज करता है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को, तो 80 मिली इक्विवेलेंट्स न्यूट्रलाइज करेगा 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड को। तो इसका मतलब कितना हुआ कि क्या हुआ कि 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड और बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू 2457 जूल, इतनी एनर्जी देते हैं। तो 1000 में कितनी होगी, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट्स विल प्रोड्यूस एनर्जी इज इक्वल टू विल प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमारी हो जाएगी 2457 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो ये निकल के आएगी इज इक्वल टू 30.7125 किलो जूल। ओके, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये हमारी क्या होगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन, और ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।